कैसे प्रिपेयर करना है, इन सभी चीजों को हम देखते हैं। तो स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना चाहिए, पीवाईक्यू लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, टेस्ट सीरीज कौन सी लगाएं और कितनी लगाएं, कौन से सेक्शनल टेस्ट लगाएं या फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, और अधिक से अधिक डाटा को या फैक्ट को हम कैसे याद कर सकें। तो ये हमारे मन में सवाल आते हैं कि हमारे पास टाइम तो कम बचा है, लगभग 30 दिन का टाइम बचा हुआ है। अब 30 दिन में हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें कि इसकी कट ऑफ को हम क्रॉस कर सकें, हम कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा समय दें, कौन से सब्जेक्ट को कम समय दें, पीवाईक्यू को किस किस सब्जेक्ट के लगाने चाहिए, टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी चाहिए, किस कोचिंग की या किस संस्थान की या कौन सी चीजें की टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए और कितने कितने टेस्ट लगाने चाहिए, और अधिक से अधिक डाटा फैक्ट और जो हमारे सांख्यिकी के डाटा हैं उनको कैसे याद करना चाहिए। तो ये सभी मन में क्वेश्चन जरूर आते होंगे, सभी के मन में आते होंगे। तो एक एक क्वेश्चन का हम निदान करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए। देखिए, हर सब्जेक्ट का हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जितने भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट हैं, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके सभी के हमें पता होने चाहिए, तभी हम रिवीजन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि अगर सब्जेक्ट बेसिस कॉन्सेप्ट पता होंगे तो हम रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो हम क्या करेंगे कि इनके हर सब्जेक्ट के लिए आप नॉर्मल रिवीजन नोट्स बनाइए, या अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। 2-2 3-3 दिन का समय दीजिए एक सब्जेक्ट को और जल्दी से सारे के रिवीजन नोट्स बना लीजिए सभी सब्जेक्ट के। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? तो सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके पॉलिटी, जो कि महत्वपूर्ण है, इकोनॉमी महत्वपूर्ण है, और करेंट अफेयर्स की बाद में बात करेंगे, ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी, और हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट, साइंस, साइंस। इसके बाद में 2-3 टॉपिक अलग से आपको उठाने हैं, जो है तो ज्योग्राफी के लेकिन अलग से आपको फिर भी उठाने हैं। एक तो जनसंख्या, एक जनसंख्या, और एक खनिज तत्व, खनिज तत्व, ये आपकी ये मान लीजिए। और एक छोटा सा टॉपिक और ले लीजिए कृषि से संबंधित, जो आरओ आरओ में तो आएगा आएगा, लेकिन पीसीएस में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक दो क्वेश्चन, और कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, इनसे जो क्वेश्चन आएंगे, अब एक पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करेंट अफेयर्स की। तो करेंट अफेयर्स के लिए आपको दो जो बुक हैं वो सजेस्ट करना चाहता हूँ। एक तो आप पढ़िए घटनासार। घटनासार में जो टॉपिक वाइज आप लोग पहले पीवाईक्यू एनालिसिस कर लीजिए कि करेंट अफेयर्स के कौन से ऐसे मजेदार टॉपिक हैं जो हर बार पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा करेंट अफेयर्स के से कौन से टॉपिक हैं जो हर बार पूछे गए। जैसे कि कुछ टॉपिक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि जो नेशनल या राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है, तो इसको एक बार देख लीजिए। इसके बाद में इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। स्पोर्ट्स से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको देख लीजिए। हाल ही में जो स्पोर्ट हुए हैं, जैसे कि आईपीएल मान लीजिए और वर्ल्ड कप मान लीजिए, और जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो मान लीजिए, और भी जो कई फीफा वगैरह जो भी हो गए, तो अवार्ड से रिलेटेड अवार्ड भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अवार्ड देख लीजिएगा। और इसके बाद में कुछ बुक्स और आथर, बुक्स और आथर ये देख लीजिएगा। और दो चीजों पे और ध्यान दीजिएगा, एक हो गया अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कौन नया अपॉइंट हुआ है, और एक हो गया है डेथ, किसी ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ज्यादा फेमस हो, सेलिब्रिटी हो, उसकी डेथ हुई हो। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हमें देखना होगा। और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि इन सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इन सभी के नोट्स आपको 20 तारीख से पहले, 20 अक्टूबर से पहले सभी के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सभी चीजों के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये काम शुरू हो गया है और इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि वीडियो की और अधिक जान और भी कोई जानकारी हो तो उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस, और जनसंख्या, खनिज तत्व, कृषि, और एक बच गया सबसे महत्वपूर्ण, यूपी जीके, यूपी स्पेशल। तो इनसे जो हम संबंधित टॉपिक है इनको कैसे तैयार करें। तो मैंने क्या बताया आपको कि इनके सभी के आप लोग रिवीजन नोट्स बनाइए। सबसे पहले रिवीजन नोट्स कैसे होने चाहिए, आपके पीवाईक्यू के बेस के होने चाहिए कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है, उससे संबंधित आपके रिवीजन नोट्स होने चाहिए। हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, केवल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए, चलिए हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, हिस्ट्री का। बाकी सभी सब्जेक्ट में यही अपनाइएगा, हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं।
हिस्ट्री में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, पाषाण काल मान लो पढ़ना स्टार्ट किया, तो पाषाण काल से संबंधित आप देखिएगा 2010 से पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 तक या 23 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और उनसे संबंधित आप लोग वन लाइनर नोट्स बनाइएगा। क्या करिएगा? वन लाइनर नोट्स बनाइएगा। और आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं, यूपी पीसीएस आरओ के लिए, आरओ के लिए जो पीवाईक्यू की सीरीज है वो मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आने वाला हूं। इसी चैनल पर आपको सारी चीजें मिलेंगी और ये पीवाईक्यू सीरीज रहेगी जो हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि यूपी जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। और ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड का अलग रहेगा और इंडिया का अलग रहेगा। इसके बाद में मैपिंग, मैपिंग से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बस इतना ही करेंगे और बाकी जो कुछ बचे हुए सब्जेक्ट होंगे जैसे कि साइंस का, इनकी हम रिवीजन क्लास लेकर आएंगे, बाकी अन्य सभी की भी रिवीजन क्लास भी लेकर आएंगे, तो इनके लिए भी हम लोग काफी तैयार होंगे, इनके लिए भी तैयारी करेंगे। अब टॉपिक पर वापस आते हैं कि पाषाण काल के नोट्स बनाना स्टार्ट किया। तो पाषाण काल के जो नोट्स हम बना रहे हैं, तो इन पाषाण काल के नोट्स में जो हमारे 2010 से 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस के एग्जाम में, तो उनके हम वन लाइनर नोट्स बनाकर तैयार करेंगे। अब मान लीजिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। कम से कम आप मान लीजिए अगर नोट्स जब बनेंगे तो 30+ क्वेश्चन बनेंगे, 30 से ज्यादा मतलब 30 के आसपास ही क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चन तो वैसे करीबन 50 के समथिंग में हो जाएंगे, लेकिन इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, आप देखिएगा और आपको समझ में भी आएगा, रिपीटेड होंगे। अगर आप 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख लेते हैं ना, तो आपको उनके उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आगे आने वाले जितने भी इसकी सीरीज होगी एग्जाम की, जो पीसीएस के एग्जाम की सीरीज होगी, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और अब जैसे मान लीजिए हम आधुनिक काल मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और उसमें हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की एक एक घटनाक्रम को नोट करिए, सभी घटनाक्रम को नोट कर लीजिए, कोई भी घटनाक्रम है, और उन सभी घटनाक्रम से हम सारी चीजों को नोट करेंगे और पीवाईक्यू देखेंगे। अब पीवाईक्यू एनालिसिस करने का टाइम आ गया। पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे और इसके बाद में हर घटनाक्रम से संबंधित जिस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम वन लाइनर नोट बनाएंगे। एक हम लेते हैं, मान लो एक ले लेते हैं 1932 का पूना पैक्ट, एक ले लेते हैं 1932 का पूना पैक्ट। तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, इससे संबंधित देखिए आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। दो जो अभी पिछले साल 2016 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। पीसीएस में भी इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको नोट करिएगा और वन लाइनर फॉर्मेट में नोट करिएगा। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी, एक्स्ट्रा जानकारी भी आप लोग अपना यहाँ पर नोट कर सकते हैं जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। एक्स्ट्रा नॉलेज कैसे? कि जैसे मान लीजिए 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी, ये तो क्वेश्चन में ही आया था, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए क्या महात्मा गांधी ने इसमें साइन किए थे, तो महात्मा गांधी ने तो इसमें साइन नहीं किए थे, साइन तो महात्मा गांधी की तरफ से किसी और ने किए थे। तो ये सभी डाटा को आप लोग ऐड करिएगा। इसके बाद में एक हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी, एक एसोसिएशन बनाया गया था जो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट डिप्रेस्ड के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया था, एक फेडरेशन बनाया गया था। फेडरेशन किसने बनाया था, एसोसिएशन किसने बनाया था, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये जैसे कि अगर मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, तो फेडरेशन की अगर बात कर दी जाए तो फेडरेशन तो महात्मा गांधी ने बनाया था, लेकिन कब बनाया था? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, यानी 1920 के दौरान ये फेडरेशन बनाया गया था। लेकिन एसोसिएशन किसने बनाया था? बी आर अम्बेडकर ने। और बी आर अम्बेडकर ने कब बनाया था? 1932 के अंदर ये एसोसिएशन बनाया था। तो 1932 के अंदर ये एसोसिएशन बनाया गया था। तो इस तरीके के एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ये सीरीज करिएगा। हम यूपीपीसीएस का नहीं अभी स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। अगर इसकी डेट बढ़ेगी, अगर इसकी डेट आगे बढ़ रही है, 8 दिसंबर हो रही है, तो हम सबसे पहले इसी का स्टार्ट करेंगे, यूपीपीसीएस का ही, इसके बाद में आरओ का करेंगे। 4 से 5 दिन में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इसकी डेट बढ़ेगी, पोस्टपोन होगा पेपर या नहीं होगा, इसके बारे में आपको क्लियरली जानकारी मिल जाएगी। और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम सबसे पहले आपको ये जानकारी देंगे।
इससे पहले जब पोस्टपोन पेपर हो रहा था तो मैंने एक वीडियो ऐसे बनाए थे, तो कई बच्चों का कहना था कि कैसे जानकारी मिल गई, क्या हो सकता है पोस्टपोन या नहीं हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं। तो देखिए, कमेंट करना आपका काम है, क्योंकि आपको आपको भी लगता है कि क्या ही जानकारी है, कि फालतू की जानकारी है, लगता होगा, सभी को लगता है कि इससे फालतू की जानकारी है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं ये क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि पोस्टपोन होगा है, लेकिन जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य जगह से सुनने के माध्यम से सब पता चला है कि पोस्टपोन हो सकता है, ऐसी जानकारी मिली है, तो मैंने आपके साथ शेयर की है, केवल जानकारी के तौर पर आपको बताया है। बाकी 4 से 5 दिन बाद जो ऑफिशियल नोटिस कोई भी अगर आएगा तो उसको देखिएगा। और ना ही तो आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, ना ही तो किसी अन्य चीजों पर विश्वास करिए, आप केवल ऑफिशियल नोटिस पर विश्वास करिएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, वहां पर आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग ये सारी चीजें ट्रस्ट करके देख सकते हैं। और बाकी मेरा काम क्या है, आपको सिलेबस तैयार कराना और कैसे कैसे तैयार करना, ये इसकी स्ट्रेटेजी बताना। तो ये मैं बता रहा हूँ, आज का जो मेरा वीडियो है वो केवल इसी पर बेस है कि स्ट्रेटेजी आपको क्या करनी चाहिए, किस तरीके से सारी चीजें तैयार करनी चाहिए। तो मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए। तो मैंने बताया कि आपको कि 2 से 3 दिन आप हर सब्जेक्ट को दीजिए और उनके रिवीजन नोट्स बनाइए। और किस पर बनाइए? पीवाईक्यू बेस पर बनाइए। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज। आपके मन में जो भी आपको अच्छा लगे कि इसका कंटेंट अच्छा है, मैं किसी कोचिंग का, पर्टिकुलर कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, जिसका भी आपको कंटेंट अच्छा लगे उसके आप कम से कम हर सब्जेक्ट के 2-2 सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए और कम से कम 4 फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिए। और ऐसा ट्राई करिएगा कि कम से कम 2 कोचिंग संस्थान तो जरूर पकड़ लीजिएगा। कोई भी 2 कोचिंग संस्थान पकड़ लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे, और उनके ये चीज लगा लीजिएगा, 2-2 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट, और एक करंट अफेयर्स का भी लगा लीजिएगा। अधिक से अधिक डाटा को कैसे याद करना चाहिए? देखिए, डाटा से संबंधित क्वेश्चन आपको 3 जगह देखने को मिलेगा। एक तो कृषि से संबंधित अगर कोई डाटा पूछा जाएगा कि कितने टन का उत्पादन हुआ है, कहां पर कितना उत्पादन हुआ है। एक पूछा जाएगा जनसंख्या से संबंधित डाटा। और ये 1000% सत्य बात है कि 2000 जनसंख्या 2011 से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, और ये 1000% सत्य बात है। तो इसका डाटा आप लोग जरूर याद करिए। डाटा कैसे याद करना है? आप कम से कम 5 साल के पीवाईक्यू उठाइए और उसमें देखिए। या तो आप एक काम करिए, 2011 के बाद जितने भी एग्जाम हुए, यूपीपीएससी का जो भी एग्जाम हुआ है, उन सभी को उठाइए। जो पूछे गए उनको तो 2 बार पढ़ लीजिए कम से कम, लेकिन जो नहीं पूछा गया है उसको कम से कम आप 5 बार पढ़िए, क्योंकि चांसेस ज्यादातर यही रहेगा कि उसी से क्वेश्चन पूछा जाए जो नहीं पूछा गया है। और डाटा पूछा भी तो कहाँ से जाएगा? नॉर्मल चीज है तो वही पूछी जाएगी, जो नॉर्मल डाटा होता है। साक्षर वगैरह ये सब चीजें तो पूछ ली गई हैं। अब जो कुछ एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पे बचा है वो याद करिएगा आप लोग, डाटा तो वहां से पूछा जाएगा। 4 से 5 बार अगर आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, याद हो जाएगा डाटा। फैक्ट कैसे याद करने हैं? फैक्ट आप टेस्ट सीरीज जब लगाएंगे तो आपको फैक्ट समझ में आएंगे, सारे जितने भी एग्जाम के फैक्ट हैं। जब आप पीवाईक्यू बेस पर नोट्स बनाएंगे तब भी आपको फैक्ट के बेस पर ही नोट्स बनाने हैं, तो उससे भी आपको फैक्ट याद होंगे। जब उसका रिवीजन करेंगे 2-3 बार तब आपको याद हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा समय मत गवाइएगा। आप कम से कम अगर 2-2 लगा रहे हैं तो 20 मान लीजिए सेक्शनल टेस्ट और 8 मान लीजिए फुल लेंथ टेस्ट। 28 टेस्ट आपको 10 दिन के अंदर लगा देने हैं, सारे 28 टेस्ट। और अगर टाइम ज्यादा मिल जा रहा है तो इसको धीरे धीरे लगाइएगा, एक दिन में एक टेस्ट लगाइएगा। अगर टाइम कम मिल रहा है तो एक दिन में 2 टेस्ट लगा दीजिएगा, और कभी कभी 3 भी लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये रहा था कि पीसीएस के बारे में जो मैंने बताया, अभी क्या क्या बताया, कि इसके डेट बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, क्या चांसेस हैं, और बढ़ेगी तो हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, नहीं बढ़ रही है तो क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो उन सभी चीजों के बारे में चर्चा किया।